बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आई के रियल वॉइस के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आज हम सुनने वाले हैं हारून रशीद का एक बेटा। वो कहाँ रहता था, किसके साथ रहता था, वो क्या करता था, आज हम सुनने वाले हैं इस वीडियो के जरिए। हारून रशीद का एक बेटा था जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल की थी। वो बहुत कसरत से जाहिदों और बुजुर्गों की मजलिस में रहा करता था और अक्सर कब्रिस्तान चला जाता था। वहां जाकर कहता कि तुम लोग हमसे पहले दुनिया में थे, दुनिया के मालिक थे, लेकिन इस दुनिया ने तुम्हें नजात ना दी, हत्ता कि तुम खबरों में पहुंच गए। काश मुझे किसी तरह खबर होती कि तुम पर क्या गुजरी है और तुमसे क्या क्या सवाल व जवाब हुए हैं। और अक्सर ये शेर पढ़ा करता था जिसका तर्जुमा यह है, मुझे जनाजे हर दिन डराते हैं और मरने वालों पर रोने वालों की आवाज़ें मुझे गमगीन रखती हैं। एक दिन वो अपने बाप बादशाह की मजलिस में आया। उसके पास वज़रा अमरा सब जमा थे और लड़के के बदन पर एक कपड़ा मामूली और सर पर एक लुंगी बंधी हुई थी। अराकीन सल्तनत आपस में कहने लगे कि इस पागल लड़के की हरकतों ने अमीरुल मोमिनीन को भी दूसरे बादशाहों की निगाह में जलील कर दिया। अगर अमीरुल मोमिनीन उसको तनबिया करे तो शायद ये अपनी उस हालत से बाज आ जाए। अमीरुल मोमिनीन ने यह बात सुनकर उससे कहा कि बेटा, तूने मुझे लोगों की निगाह में जलील कर रखा है। उसने ये बात सुनकर बाप को तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक परिंद वहां बैठा था। उसको कहा कि उस जात का वास्ता जिसने तुझे पैदा किया, तू मेरे हाथ पर आकर बैठ जा। वो परिंदा वहां से उड़कर उसके हाथ पर आकर बैठ गया। फिर कहा, अब अपनी जगह चला जा। वो हाथ पर से उड़कर अपनी जगह चला गया। उसके बाद उसने अर्ज किया कि अब्बा जान, असल में आप दुनिया से जो मोहब्बत कर रहे हैं उसने मुझे रुसवा कर रखा है। अब मैंने ये इरादा कर लिया है कि आपसे जुदाई इख्तियार कर लो। ये कहकर वहां से चल दिया और एक कुरान शरीफ सिर्फ अपने साथ चलते हुए माँ ने एक बहुत कीमती अंगूठी भी उसको दे दी कि एहतियातन के वक्त उसको फरोख्त करके काम में लाए। वो यहां से चलकर बसरा पहुंच गया और मजदूरों में काम करने लगा। हफ्ते में सिर्फ एक दिन शुम्बे को मजदूरी करता और 8 दिन तक वो मजदूरी के पैसे खर्च करता और 8वें दिन फिर शुम्बे को मजदूरी कर लेता और 1 दिरहम और 1 दानिश यानी दिरहम का छठा हिस्सा मजदूरी लेता। उससे कम या ज्यादा ना लेता। 1 दानिश रोजाना खर्च करता। अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि मेरी एक दीवार गिर गई थी। उसको बनवाने के लिए मैं किसी मामूर की तलाश में निकला। किसी ने बताया होगा कि यह शख्स भी तामीरी काम करता है। मैंने देखा कि निहायत खूबसूरत लड़का बैठा है। एक जंबील पास रखी है और कुरान शरीफ देखकर पढ़ रहा है। मैंने उससे पूछा कि लड़के मजदूरी करोगे? कहने लगा, क्यों नहीं करेंगे, मजदूरी के लिए तो पैदा ही हुए हैं। आप बताएं कि क्या खिदमत मुझसे लेनी है। मैंने कहा,
گارے مٹی تعمیر کا کام لینا ہے۔ اس نے کہا کہ 1 درہم اور 1 دانش مزدوری ہوگی، اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لی اور اس کو لا کر کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کی بقدر کام کیا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درہم دیے۔ اس نے شرط سے زائد لینے سے انکار کر دیا اور 1 درہم اور 1 دانش لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن میں پھر اس کی تلاش میں نکلا، وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا کہ ایسی صورت کا ایک لڑکا مزدوری کیا کرتا ہے، کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا وہ صرف شنبے ہی کے دن مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے 8 دن کو اپنی تعمیر بند کر دی 8 دن اپنی تعمیر بند کر دی اور شنبے کے دن اس کی تلاش پہ نکلا۔ وہ اسی طرح بیٹھا قرآن شریف پڑھتا ہوا ملا۔ میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کو پوچھا۔ اس نے وہی پہلی 2 شرطیں بیان کی، میں نے منظور کر لی۔ وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے شنبے کو اس نے اکیلے نے 10 آدمیوں کا کام کس طرح کر لیا۔ اس لیے اس مرتبہ میں نے ایسی طرح چھپ کر وہ مجھے نہ دیکھے اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا تو یہ منظر دیکھا کہ وہ ہاتھ میں گارے لے کر دیوار پر ڈالتا اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے جاتے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے اولیاء کے کاموں کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درہم دینا چاہے، اس نے لینے سے انکار کر دیا کہ میں اتنے درہم کیا کروں گا، اور 1 درہم اور 1 دانش لے کر چلا گیا۔ میں نے 1 ہفتہ پھر انتظار کیا اور تیسرے شنبے کو پھر میں نے اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا۔ ایک شخص نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے، فلاں ویرانے جنگل میں پڑا ہے۔ میں نے ایک شخص کو اجرت دے کر اس پر راضی کیا کہ وہ مجھے اس جنگل میں پہنچا دے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر اس جنگل ویران میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ پر سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے سر ہٹا لیا اور چند شعر پڑھے، جن میں سے 2 یہ ہیں جس کا ترجمہ ہے: میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ، عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ نعمتیں سب ختم ہو جائے گی۔ جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہا کر کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ ابو عامر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا۔ میں نے کہا، میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے کفن کے لیے نئے کپڑے لے آؤں؟ اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ یہ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جواب ہے۔ انہوں نے بھی اپنے وصال کے وقت یہی فرمائش کی تھی کہ میری انہی 4 چیزوں میں کفن دے دینا، اور جب ان میں سے نئے کپڑے کی اجازت چاہی
गई तो उन्होंने यही जवाब दिया था। लड़के ने कहा, कफन तो पुराना हो या नया, बहरहाल बोसीदा हो जाएगा। आदमी के साथ तो सिर्फ उसका अमल ही रहता है, और ये मेरी लुंगी और लोटा कब्र खोदने वाले को मजदूरी में दे देना, और ये अंगूठी और कुरान शरीफ हारून रशीद तक पहुंचा देना, और उसका ख्याल रखना कि खुद उन्हीं के हाथ में देना, और यह कहकर देना कि एक परदेसी लड़के की ये मेरे पास अमानत है, और आपसे ये कह लिया है कि ऐसा ना हो कि उसी गफलत और धोखे की हालत में आपकी मौत आ जाए। यह कहकर उसकी रूह निकल गई। उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि यह लड़का शहजादा था। इसके इंतकाल के बाद इसकी वसीयत के मुआफिक मैंने उसको दफन कर दिया और दोनों चीज़ें गवार किन को दे दी, और कुरान पाक और अंगूठी लेकर बगदाद पहुंचा, और खसर शाही के करीब पहुंचा तो बादशाह की सवारी निकल रही थी। मैं एक ऊंची जगह खड़ा हो गया। अव्वल एक बहुत बड़ा लश्कर निकला जिसमें तकरीबन 1000 घोड़े सवार थे। इसके बाद उसी तरह एक के बाद दीगर 10 लश्कर निकले, हर एक में तकरीबन 1000 सवार थे। 10वीं जित्ते में खुद अमीरुल मोमिनीन भी थे। मैंने जोर से आवाज़ देकर कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़रबत रिश्तेदारी का वास्ता ज़रा सा तोक़ी कर लीजिए। मेरी आवाज़ पर उन्होंने मुझे देखा तो मैंने जल्दी से आगे बढ़कर कहा कि मेरे पास एक परदेसी लड़के की यह अमानत है जिसने मुझे यह वसीयत की थी कि ये दोनों चीज़ें आप तक पहुंचा दूं। बादशाह ने उनको देखकर पहचान लिया। थोड़ी देर सर झुकाया, उनकी आंख से आंसू जारी हो गए, और एक दरबारान से कहा कि उस आदमी को अपने साथ रखो, जब मैं वापसी पर बुलाऊं तो मेरे पास पहुंचा देना। जब वो बाहर से वापसी पर मकान पर पहुंचे तो महल के पर्दे गिरवा कर दरबारान से फरमाया, उस शख्स को बुला कर लाओ, अगरचे वो मेरा गम ताज़ा ही करेगा। दरबारान मेरे पास आया और कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन ने बुलाया है, और उसका ख्याल रखना कि अमीर पर सदमे का बहुत असर है। अगर तुम 10 बातें करना चाहते हो तो 5 ही पर इत्फा करना। यह कहकर वो मुझे अमीर के पास ले गया। उस वक्त अमीर बिल्कुल तन्हा बैठे थे। मुझसे फरमाया कि मेरे करीब आ जाओ। मैं करीब जाकर बैठ गया। कहने लगे कि तुम मेरे उस बेटे को जानते हो? मैंने कहा, जी हाँ, मैं उनको जानता हूँ। कहने लगे, वो क्या काम करता था? मैंने कहा, गारे मिट्टी की मजदूरी करते थे। कहने लगे, तुमने भी मजदूरी पर कोई काम मुझसे कराया है? मैंने कहा, कराया है। कहने लगे, तुम्हें इसका ख्याल ना आया कि उसकी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ुर्बत थी कि यह हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद हैं। मैंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, पहले अल्लाह जल्ले शानहू से माज़रत चाहता हूँ, उसके बाद आपसे उज़्र ख्वाह हूँ। मुझे उस वक्त उसका इल्म ही ना था कि ये कौन है। मुझे उनके इंतकाल के वक्त इनका हाल मालूम हुआ। कहने लगे कि तुमने अपने हाथ से उसको वसूल दिया? मैंने कहा, जी हाँ। कहने लगे, अपना हाथ लाओ। मेरा हाथ लेकर अपने सीने पर रख दिया और चंद शेर पढ़े जिनका तर्जुमा यह है, आए वो मुसाफिर जिस पर मेरा दिल पिघल रहा है और मेरी आंखें उसी पर आंसू बह रही है। आए वो शख्स जिसका मकान खब्र दूर है लेकिन इसका गम मेरे करीब है। बेशक मौत हर अच्छे से अच्छे ऐश को
मकदार कर देती है। वो मुसाफिर एक चांद का टुकड़ा था, यानी इसका चेहरा जो खालिस चांदनी की टहनी पर था, यानी इसके बदन पर बस चांद का टुकड़ा भी खबर में पहुंच गया और चांदनी की टहनी भी खबर में पहुंच गई। इसके बाद हारून रशीद ने बसरा की खबर पर जाने का इरादा किया। अबू आमिर रहमतुल्लाह अलैह साथ थे। इसकी खबर पर पहुंचकर हारून रशीद ने चंद शेर पढ़े जिनका तर्जुमा यह है, ऐ वो मुसाफिर जो अपने सफ़र से कभी ना लौटोगे, मौत ने कम उम्री के ही ज़माने में इसको जल्दी से उचक लिया। ऐ मेरी आंखों की ठंडक, तू मेरे लिए उस दिल का चैन था, ला नबी रातों में भी मुख्तसर रातों में भी तूने मौत का वो पहला पिया है जिसको अनकरीब तेरा बूढ़ा बाप बुढ़ापे की हालत में पिएगा, बल्कि दुनिया का हर आदमी उसको पिएगा, चाहे वो जंगल का रहने वाला हो, शहर का रहने वाला हो। बस सब तारीफें उसी वहदहु ला शरीक के लिए हैं जिसकी लिखी हुई तकदीर के करिश्मे हैं। अबू आमिर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उसके बाद जो रात आई तो जब मैं अपने वज़ाइफ पूरे करके लेटा ही था कि मैंने ख्वाब में देखा, एक नूर का खुब्बा देखा जिसके ऊपर अबर की तरह नूर ही नूर फैल रहा है। उस नूर के अबर में से उस लड़के ने मुझे आवाज देकर कहा, अबू आमिर तुम्हें हक ताला शानो हुआ जज़ाए खैर अता फरमाए, तुमने मेरी तजहीज़ व तकफीन की और मेरी वसीयत पूरी की। मैंने उससे पूछा कि मेरे प्यारे तेरा क्या हाल गुजरा। कहने लगा कि मैं ऐसे मौला की तरफ पहुंचा हूं जो बहुत करीम है और मुझसे बहुत राज़ी है। मुझे उस मालिक ने दो चीज़ें अता की जो ना कभी किसी आंख ने देखी, ना कान ने सुनी, ना किसी आदमी के दिल पर उनका ख्याल गुजरा। ये एक मशहूर हदीस पाक का मज़मून है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते थे कि अल्लाह जल्ल शानहू का पाक इरशाद है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी चीज़ें तैयार कर रखी हैं जो ना किसी आंख ने कभी देखी, ना कान ने सुनी, ना किसी के दिल पर इनका ख्याल गुजरा है। तो ख़वातीन व हज़रात, आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल AK रियल वॉइस को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो लेकर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।